2.5 करोड़ की ठगी के बाद पत्नी की मौत हो जाती है और पति फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक परिवार जो इसी परिवार के किराए पर रहता था, उन्होंने ही इन्हें एक बड़ी चपत लगाई है। 2.5 करोड़ रुपए भी ठग लिए और नकली सोना थमा दिया। और पत्नी लगातार जो है उनके पास पैसे मांगने के लिए जाती रही, पति भी जाते थे, लेकिन एक भी पैसा जो है वापस नहीं मिला और पत्नी की सदमे में मौत हो जाती है। एक सुसाइड नोट जो है पत्नी ने पुलिस के नाम पर छोड़ा है और गंभीर आरोप लगाए हैं विरमानी परिवार पर कि जो विरमानी परिवार करनाल के सेक्टर 13 में रहने वाले इसी परिवार के घर पर रेंट पर रहता था। लगातार कई सालों का एक विश्वास उनके साथ बन गया था। उन्होंने कभी कभी जो है उनसे अलग अलग समय पर रुपए मांगे और वो देते रहे, कभी मदद के नाम पर तो कभी किसी ज़रूरत के नाम पर जो है उन्होंने रुपए मांगे और ये परिवार उनको रुपए जो है देता रहा। जब इन्होंने वापस मांगा तो बताया जा रहा है कि इन्हें सबूत के तौर पर कुछ सोने के जो जेवरात हैं वो दे दिए कि आप ये रख लीजिए। और जब महिला ने शादी में, अपने बच्चों की शादी में उस गहनों को पहनना चाहा तो बताया जा रहा है कि वो नकली निकलते हैं। उन्हें चेक करवाया जाता है, वो भी नकली निकलते हैं। और जो परिवार ने अपने बच्चों की शादी की वो भी बताया जा रहा है कि कर्ज लेकर की। हालांकि बताया जा रहा है कि जो विरमानी परिवार है उन्होंने कहा था कि आपके बच्चों की शादी पर हम आपको 50 लाख के तक जो रुपए हैं वो दे देंगे ताकि आपके परिवार की जो शादी है वो हो पाए। लेकिन परिवार ने बताया जा रहा है कि वो शादी भी कर्ज लेकर की और फिलहाल अब महिला की अपने ही रुपए मांगते मांगते जान चली गई। और सबसे बड़ा दिलासा ये दिया जाता है इसी बीच कि आपको यूएसए की हम जो है यूएसए में आपको जो है पक्का करवा देंगे, आपको वहाँ की सिटीजनशिप दिलवा देते हैं। आप जो है हमसे रुपए ना मांगे, जो आपने रुपए दिए हैं उस रुपए के बदले आप जो बाहर घूमने जाते हैं, यूएसए जाते हैं, वहाँ पर आपको हम पक्का करवा देते हैं, यूएसए में आपको सिटीजन बनवा देते हैं। और ये रुपए जो है उन्होंने और मांगने शुरू कर दिए। जितने रुपए जा चुके थे उसके बाद भी और रुपए मांगे और आखिरकार परिवार को एहसास होता है कि उनके साथ ठगी हुई है। लगभग जब वो गिनते हैं कि कितने रुपए जा चुके हैं तो वो अमाउंट, वो रकम निकलती है 2.5 करोड़ के आसपास। आज पूरा परिवार यहाँ पर रोता बिलखता नज़र आ रहा है, क्योंकि एक परिवार पर विश्वास करना इतना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है कि इस परिवार की महिला की मुख्य जो सदस्य थी उनकी जान जा चुकी है, पति अकेले हो चुके हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जब उनसे पैसे मांगने जाते थे उल्टे आरोप उन पर लगाए जाते थे। जो बोला उससे पहले दे देने, तो ऐसे विश्वास बना लिया। 2019-20 में इसने मेरे से 40 लाख रुपये तक ले ली थी। तो मैंने इससे पूछा, मैं भाई मेरे पैसे वापस कर, 40 लाख रुपये ले लिए तो उन्हें भी मेरे से। तब इन्होंने हमारे पड़ोस का मकान 2386 नंबर खरीद लिया था और उसमें मेरे ये शिफ्ट होने वाले थे। आपसे पैसे लेकर मकान खरीद लिया था? ये नहीं पता उन्हें मकान कितना किया, लेकिन इन्होंने मकान खरीद लिया था। उस टाइम 1 करोड़ 35 लाख का इन्होंने मकान लिया था, 2386 नंबर। तो फिर वो मैंने जब पैसे मांगे तो फिर मेरे को बोलते ऐसे भी पैसे तो अभी अवेलेबल नहीं, लेकिन बट एक हमारे पास आपके लिए प्रपोजल है, वो ये है कि आप जैसे बाहर जाते रहते हो, घूमते रहते हो, तो वो आपको जो है आपका दोनों मियाँ बीबी का इन्वेस्टमेंट वीज़ा लगवा देते हैं। मेरे अंकल रहते हैं अमेरिका में, तो वहाँ पे आपकी डायरेक्ट PR हो जाएगी, उनको हम साइलेंट पार्टनर दिखा देंगे और वो आपके साथ वीज़ा लग जाएगा आपका। उसके लिए 3 करोड़ की इन्होंने मेरे से डिमांड रखी। 2019-2020 की बात है। तो फिर मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप इकट्ठे मैं आज साथ दूंगा। तो मैं अपने बिजनेस से निकाल के इनके खातों में, विरमानी ज्वेलर के नाम पे इनके खातों में रात को अकाउंट में जितने मांगते थे मैं देता था। कभी 10 मांगा 5 दे दिया, 20 मांगा 10 दे दिया, ऐसे करके मैं देता था जितने अवेलेबल होते थे मेरे पास। तो मैंने जब हिसाब लगाया और अप्रैल 2022 की बात है, तो उस टाइम मेरा 2 करोड़ 35 लाख जा चुका था। तो मैंने इसकी एवज में मांगा, मैं भाई मेरे पैसे चले गए, यहाँ तो मेरा काम करा और यहाँ मेरे को दे। मेरे को कुछ बाहर से खुशबू आ गई थी, वो जैसे खुशबू जैसे वो कहते हैं ना मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो महसूस हो रहा था। तो वो मेरे लगा भी कुछ गड़बड़ है इसमें, तो मैं कहा भाई मेरे को पैसे दे। 2 साल में आपके 2 करोड़ 35 लाख चले गए। और फिर मैंने इससे पैसे मांगे तो इसने मेरे को 800 ग्राम सोना दे दिया। कहता ये मेरी सिक्योरिटी है, ये मैंने लिख दिया है, इसमें क्या क्या है, इसमें जो भी उसने डिटेल थी डिस्क्रिप्शन लिख दी भी, इसमें जैसे रिंग है या हार है या कड़ा है, सारे ऐसे लिख दिया। तो फिर वो मेरे को 4 दे दिए उसने पैकेट बना के, और फिर वो मैं पैसे मांगता रहा, मैंने दिए नहीं।
फिर 2024 में मेरे दोनों बच्चों की उम्र हो गई थी, उनकी एक की 28 एक की 25। तो मैंने शादी करनी थी, शादी रिश्ते मिले, मैंने शादी करी। तो मैंने इनसे पैसे मांगे, कहता हूँ 50 लाख रुपए आपको जैसे मर्जी करके शादियों में दे दूँगा आपको। मैं कहा ठीक है। फिर इसने 50 पैसे भी दिए मुझे, तो मैं बहुत परेशान हुआ, मैंने एकदम हिल गया। फिर मैंने लोन लेके पैसे किसी तरह शादियाँ करी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के 7 फंक्शन थे। तो 7 फंक्शनों में इतनी ज्वेलरी नहीं होती लेडीज़ के पास की वही सेम ज्वेलरी पहने, उनको शो ऑफ करने की आदत होती है। तो मेरी मैडम बोलती है ज्वेलरी पड़ी है उसको मैं पहन लेती हूँ, पहन के देखती हूँ। तो जैसे उसने पहनी तो जो और महिलाएं थी कहती बहन जी ये तो सोना लग ही नहीं रहा है, इसमें सिल्वर नज़र आ रहा है, किसी कोने में नज़र आ रहा है, किसी में ये सोना नहीं है, आप चेक करो। तो उसने उतार के वापस रख दी ज्वेलरी। और फिर बाद में हमने चेक कराया तो 800 का 800 ग्राम सोना डुप्लीकेट है। वही इनके पास गए, ये माने उसके हाँ, इनके गए भी भाई तूने डुप्लीकेट सोना दिया, और मेरे को नहीं दिया। इन्हें 2-4 केस और भी कर रखे हैं ऐसे डुप्लीकेट सोना। कोई गोयल साहब है उसका भी 400 ग्राम सोना कर रखा है, और किसी और के बहुत सारे इन्होंने ऐसे कर रखे हैं। मुझे लगता है इसने मोटा 12 करोड़ के करीब का इसने घोटाला कर रखा है, जिसमें 2 करोड़ 35 लाख तो मेरा ही है। हरप्रीत जी की मौत कैसे हुई? हरप्रीत जी की मौत से टेंशन की वजह से हुई। वो पैसे मांगने जाती थी, मेरे को साथ लेके गई सितंबर में। इसकी मिसेज ने उल्टा कह दी मैं अकेली हूँ, आप ऐसा मत करना, ये कैमरा लगा हुआ है, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, आप नहीं अंदर आओगे, मैं अकेली हूँ, मेरी लड़कियाँ अकेली हैं, लड़कियाँ छोटी बच्चियाँ। तो वो मैं नहीं गया, मैं बाहर खड़ा हो गया। कोई और बंदे भी आए थे पैसे वैसे मांगने, वो भी खड़े थे मेरे से पहले। तो इसने क्या किया कि वीडियो बना के जो है ना उसका फ़ोटो खींची, कैमरा लगा था, कलर वीडियो था, कलर। इसने वो मेरे के ना सीएम विंडो पे और एक एसएसपी साहब को दे दी। एसएसपी साहब सिविल लाइन थाना में चली गई कंप्लेंट, और सीएम विंडो की गई सेक्टर 13 चौकी में। उन्होंने इंक्वायरी करी तो उन्होंने देखा भी ये सरदार जी ठीक हैं, वो झूठे हैं, क्योंकि पैसे लेना जो तो मांगने जाएगा ही, इसमें क्या दिक्कत है। जो मांगने जाएंगे तभी पैसे मिलेंगे, जब कोई मांगने नहीं जाओगे तो पैसे कैसे मिलेंगे। तो फिर क्या हुआ, मेरी मिसेज ज़्यादा टेंशन लेती थी, वो उल्टा उसी पे ब्लेम लगा दिया। तो हमने तो दिए नहीं पैसे, उसकी मिसेज कहती हमने लिए, मेरे घर वाले ने लिए, उसको जेल कराओ जो करो, मैं तो आई नहीं। जबकि 14 लाख रुपए मेरा हाथ पकड़ के मेरे को बोली थी, करी मेरे भाई हो, मेरे को मदद कर दो हमारी, अब तो हमारी बहुत ज़्यादा बदन बेइज्जती हो रही है, 14 लाख रुपये दे दो। मैंने 14 लाख रुपये किस्तों में कर करके दिए इनको। मैं चलो ले लो आप। जबकि उसकी मिसेज समिता ने भी मुझसे पैसे की गुहार की थी, घर पर आके रात को आई थी। और ने कोई नोट भी छोड़ा था बैंक। उन्होंने क्या कि मैं जैसे परसों उनकी डेथ हुई है तो मैं अमृतधारा ले गया, वहाँ उन्होंने डेड घोषित कर दिया। तो मैं फिर घर आया, तो घर आके जैसे हम करते हैं, मैंने आके आज की मतलब कि जो भी है उसके बिलोंगिंग्स खंगाले, तो मुझे उसके पर्स में से ना ये नोट मिला। उसमें एड्रेस कर रखा सेक्टर 13 पुलिस चौकी को कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैंने लोगों का कर्जा देना है, और जिसकी जो है मैंने जिनका देना उनका तो हाथ जोड़ के दूंगी, और मैंने इन लोगों से पैसे लेने हैं, इन तीनों के नाम लिखे हैं, इन तीनों के मैं पैसे लेने हैं। अगर मेरे को अगर पैसे नहीं दे रहे हैं, उल्टा मेरे पे ब्लेम करके हमें हराज किया जा रहा है, मेरे को, मेरी फैमिली मेम्बर को, किसी को कुछ हो जाता है, तो इसकी मौत का जिम्मेवार जो है ये 3 लोग हैं। इनसे 3 तो लोग लेके, जबकि 4 लोग हैं। आपने पैसे लोगों के देने भी हैं? हाँ, हमने शादी में पकड़े हुए पैसे देने हैं, लोगों के देने हैं पैसे। और आपके पैसे नहीं मिल रहे? हमें नहीं मिल रहे, लेकिन हमने जो देने वो तो देने हाथ जोड़ के। किस्तें बांध रही हैं जी, किसका लाख देना उसको 5,000 रुपये महीना दे रहे हैं, जिसका 2 लाख देना उसको 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो हम पैसे देने हैं उनको सबके। 2024 में अपने FIR भी 2024 में 2 शादियाँ करी, 1 दिसंबर को थी, 1 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को। FIR करवा रखी? FIR कराई है। हमारे SP साहब बहुत बड़े आदमी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी FIR होगी, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद हम चाहते हैं कि हमारे प्रशासन हमारे आगे आए, हमारी मदद करे इस दुख की घड़ी में। जो मदद है, जो मेन पीड़िता है, जो जिसकी जान चलेगी जिस टेंशन की वजह से, उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। और मेरी सभी लोग जो देखेंगे ये न्यूज़, उनसे ये गुहार है कि कभी किसी पे विश्वास ना करो, इतना विश्वास करो कि आप सहन कर सको। कभी किसी पे इतना अंधविश्वास ना करो जैसे मैंने किया, जैसे मैं फंसा हूँ। कोई बंदा आगे ना फंसे, बिल्कुल विश्वास ना करो, चाहे आपका सगा भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे आपका कोई भी हो, जितना मर्जी नज़दीकी रिश्तेदार हो। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और जब देना है सारी कमाई पूंजी एक बार में चली जाती है, तो बंदे का जीने का देख लो। मेरी मिसेज इसी वजह से चली गई, सिर्फ इसी वजह से, टेंशन की वजह से। नहीं तो कोई हमारे घर में कमी नहीं है, अच्छा सब कुछ ठीक है, परिवार सुख सुविधा सब घर है, लेकिन सिर्फ टेंशन की वजह से वो चली गई। और जैसे नोट मिला तब मैंने कार्रवाई करी।
पहले मैंने कार्रवाई की सोची नहीं थी। मैं कहा चलो जो भगवान ने किया, क्या पता भगवान मालिक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसे चल रहा था। लेकिन जब ये मामला सामने आया, उसने जब मैंने कहा उस आत्मा को, उसकी आत्मा को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। मैं आप सब लोगों से गुहार करता हूँ, सब लोग मैक्सिमम शेयर करना इस न्यूज़ को, और उस बेचारी को, हरप्रीत को, जिसकी 50,000 की एज थी, वो बहुत हंसमुख थी। जो लोग उनको पर्सनली जानते हैं सबको पता वो कैसी, किस लेवल की औरत थी, कितनी बड़ी औरत थी। कोई फिलहाल रोते बिलखते ये व्यक्ति, इनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो चुकी है। जब इन्होंने घर आकर देखा तो उनके सामान से एक सुसाइड नोट बरामद होता है, जिसके अंदर उस परिवार को जिम्मेदार ठहराया गया है जिन्होंने उन्हें नकली सोना दिया, 2.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली और उसके साथ साथ उन्हें यूएसए में सिटीजनशिप दिलाने का झूठा झांसा दिया। एक बड़ी साजिश का शिकार हो जाता है ये परिवार। फिलहाल आज पोस्टमार्टम के लिए उस महिला की बॉडी को लाया गया है। पहले परिवार को लगा कि शायद एक नेचुरल तरीके से जो महिला है उनकी डेथ हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि वो बहुत ज़्यादा सदमे में थी, क्योंकि उनको वो रुपए जो है वो नहीं लौटाए जा रहे थे। उन्होंने जब अपने परिवार में बच्चों की शादी की तो उन्होंने कर्ज भी लिया, और जिस कारण जो कर्ज है वो भी उन पर चढ़ जाता है, जबकि उन्होंने अपने पास से धीरे धीरे कर उस परिवार को, जो उन्हीं के किराए पर रहता था, उसे लगभग 2.5 करोड़ रुपए दे दिए, और बदले में उन्हें मिलता है नकली सोना। लगभग 800 ग्राम ये सोना बताया जा रहा है जो उन्हें दिया गया था एक अपने सबूत के तौर पर कि आप इसे रख लीजिए, हम बाद में आपके पैसे दे देंगे, लेकिन वो भी नकली निकलता है। और पूरा का पूरा आरोप वर्मानी परिवार पर लगाया जा रहा है। और फिलहाल आज महिला का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, क्योंकि सुसाइड नोट के आधार पर बताया जा रहा है कि पुलिस थाने में जो शिकायत है वो दे दी गई है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से एक ऐसा मामला सामने आता है जहाँ पर एक परिवार के जो किराएदार थे उन्हीं पर ये गंभीर आरोप है कि उन्होंने जो है यूएसए भेजने के नाम पर उनसे 2.5 करोड़ की ठगी कर ली, नकली सोना दे गया, और अब तक उनका एक भी रुपया जो है उन्हें वापस नहीं मिला। और कई सालों तक ये परिवार बताया जा रहा है कि मांगता रहा, और लगभग 2024 में जाकर उन्होंने एक शिकायत दी। और फिलहाल अब जो है आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। जांच का विषय है कि आखिर इन कई सालों के जो है अंदर क्या क्या हुआ। फिलहाल वो महिला इतनी ज़्यादा सदमे में थी कि उनकी जान चली जाती है। मैं आरती सोगिया मनग्रोर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।